हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए हम बात करेंगे आज एक और आईपीओ के बारे में, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। ये मार्च 15 से मार्च 19 के बीच में आया है और ये आईपीओ केपी ग्रुप का है। और इस आईपीओ ने एक तरह से कह लीजिए मार्केट के अंदर इस ग्रुप ने, केपी ग्रुप ने काफ़ी एक तरह का तहलका मचाया था जब ये अपने दो आईपीओ के साथ आए थे। 2016 में एक आए थे, ये 2019 में एक आईपीओ के साथ आए थे। 2016 और 19 में ये जो आए थे, इनकी एक जो इनकी ग्रुप कंपनीज थी वो थी केपीआई ग्रीन एनर्जी और केपी एनर्जी। फ्रेंड्स, इसमें इन्हें जिन्होंने भी पैसा लगाया था उसमें एक आईपीओ में 64 टाइम्स वो पैसा बढ़ चुका है और दूसरे आईपीओ में जिन्होंने पैसा लगाया था वो 85 टाइम्स पैसा वो बढ़ा है। तो इसी कारण अब ये थर्ड कंपनी के लिए जिसके लिए आ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, वो है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। और ये इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको इस आईपीओ के बारे में बताऊंगा। अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा आपको इसमें थोड़े से पिक्चर्स मैंने डाउनलोड किए हैं, वो भी दिखाऊंगा ताकि हमें थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिले कि ये कंपनी करती क्या है। बिकॉज यहाँ पे कुछ लेटेस्ट टावर्स, सब स्टेशन, आइसोलेटर्स, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ टर्म्स हैं, बीम क्रैशर्स, तो वो क्या होते हैं एंड उसकी यूटिलिटी क्या होती है, और ये कंपनी वो सब मैन्युफैक्चर करती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस आईपीओ। तो ये जो कंपनी है, इनकी ये फ्लैगशिप कंपनी है, ये केपी ग्रीन इंजीनियरिंग जो कंपनी है, और ये मैन्युफैक्चर करती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है और ये रिन्यूअल्स में भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से है? इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लेटेस्ट टावर जो होते हैं, लेटेस्ट टावर को ये मैन्युफैक्चर करती है। लेटेस्ट टावर क्या होते हैं मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसे पावर ट्रांसमिशन में अगर आप देख रहे होंगे, पावर ट्रांसमिशन में ये इस तरह से पोल्स होंगे, आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत देखे होंगे। तो ये इन सबको ये मैन्युफैक्चर करती है, तो ये लेटेस्ट टावर होते हैं। तो ये इनको ये मैन्युफैक्चर करती है, इनको ये बनाती है। और उसके बाद टेलीकॉम पे भी अगर आप देखेंगे, ये लेटेस्ट टावर ऐसे होते हैं, ये भी लेटेस्ट टावर होते हैं। आपने बहुत देखे होंगे जो टावर्स होते हैं, यहाँ पे टावर्स लगे होते हैं, तो ये इनको भी ये बनाती है, ये मैन्युफैक्चर करती है। तो ये जो है ये दीज आर द लेटेस्ट टावर, और ये दोनों इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है। और आने वाले टाइम पे 4G और 5G के कारण बहुत टावर्स और भी लगेंगे। तो इसके कारण ये जो मैंने आपको दिखाया है, जो भी ये जो लेटेस्ट टावर जो टेलीकॉम के हैं, डेफिनेटली इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये सिंस ये बनाते हैं तो ये इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा गोइंग फॉरवर्ड, और इनको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इससे मिल सकता है। सेम थिंग अगर हम पावर ट्रांसमिशन और इन सब की वायर्स की बात भी करें, तो आने वाले टाइम पे अब जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है बिकॉज वी आर गेटिंग ईवी व्हीकल्स, और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है काफ़ी ज़्यादा अब कंज्यूम हो रही है। एक स्टडी के हिसाब से यूएस में हमारे से, यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे से 20 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, और हम लोग सिर्फ उस मतलब समझ लीजिए 1 टाइम में अभी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। बट सिंस अब जो कंट्री बन रही है वो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड बन रही है, और काफ़ी इसमें पीएलआई स्कीम्स लेकर आ रहे हैं गवर्नमेंट, तो उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी एक प्रमोट किया जा रहा है। और इसके कारण अब जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड्स है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ेगी। और तभी आपने कई बार देखा होगा जो पावर ट्रांसमिशंस की जो सेक्टर है जो वो भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, इसका जो लेटेस्ट टावर है उसकी भी डिमांड काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ेगी। तो एक तो ये इसमें है। दूसरा, अगर मैं आपको रिन्यूअल्स की बात करूं, तो रिन्यूअल्स में अगर आपने जैसे सोलर देखे होंगे, सोलर पैनल्स देखे होंगे, तो ये सोलर पैनल्स की माउंटिंग करती है। और ये दो तरह के सोलर पैनल्स की माउंटिंग करती है। तो जो सोलर पैनल्स होते हैं, एक तो सोलर पैनल होते हैं जो बिल्कुल जो बिल्कुल स्टैग्नेंट रहते हैं, कि आप लगा देंगे तो बिल्कुल स्टैग्नेंट रहेंगे। और दूसरे जो होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, जैसे जैसे सन आता है वो प्रॉपर उससे एनर्जी लेते हैं और वो एडजस्ट होते जाते हैं, मतलब वो टिल्ट होते जाते हैं। एक तरह से जहाँ जहाँ पे एनर्जी, जैसे जैसे सन जा रहा होता है, जैसे सन
ईस्ट टू वेस्ट उन जैसे जाता है, तो वो जहाँ पे उन्हें एनर्जी ज़्यादा मिलती है वो एफिशिएंसी के कारण वो टिल्ट होते जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सोलर पैनल्स, वो वाले जो सोलर पैनल्स होते हैं जो ट्विस्ट होते हैं, उनसे भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से ये सोलर जो एनर्जी होती है इसमें भी मतलब बिकॉज सिंस दैट इज़ अ रिन्यूएबल थिंग, तो आजकल अब जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये बोला है कि गोइंग फॉरवर्ड कि 1 करोड़ हाउसेस पे सोलर पैनल्स लगेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे भी इनको एक बहुत अच्छी डिमांड मिल सकती है सोलर पैनल माउंटिंग के कारण। फिर आते हैं ये विंड मिल पे भी। विंड मिल पे भी ऐसे ही लेटेस्ट टावर खड़े होते हैं, और ये विंड मिल पे भी जो लेटेस्ट टावर जो इनके खड़े होते हैं ये वहाँ पे भी मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, जो लाइटनिंग होती है, आपने नेशनल हाईवेज़ में या अपने स्ट्रीट के बाहर ऐसी वाली लाइटनिंग्स देखी होगी। ये भी जो ये लाइटनिंग होती है, जो पिलर जो खड़ा हुआ है, ये भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अब जरा बात करते हैं थोड़ी सी और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको पीछे से ले जाता हूँ कि वंदे भारत में एक बार नवंबर 2020 पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि एक काऊ की डेथ हो गई थी। तो पूछा गया, तो गवर्नमेंट बिकेम वेरी सीरियस कि इस तरह से जो एनिमल्स हैं, बिकॉज द ट्रेन हैज़ टू गो टू दैट स्पीड, तो जैसे जो एक्सीडेंट हुआ है कि वो नहीं चाहते थे कि जो एनिमल्स जो भी क्रॉस करेंगे रोड को, कि उनकी इस तरह से जो भी ट्रैक को क्रॉस करेंगे, उनकी डेथ हो। तो गवर्नमेंट केम आउट विद अ प्लान कि वो उन्होंने बोला कि जो हम जितने भी बीम क्रैशर्स होते हैं, बीम क्रैशर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि रोड्स में आपने ये देखे होंगे, रोड्स में जब आपने हाईवेज में देखे होंगे ये बीम क्रैशर लगे होते हैं ताकि इससे एनिमल क्रॉस नहीं कर पाए। तो ये गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 1 लाख किलो ये बीम क्रैशर सारे के सारे रेलवे ट्रैक्स जो भी है इसके बाहर हम लगाएंगे। बिकॉज हम लोग एक तरह से स्पीड पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वंदे भारत की जो स्पीड है, तो स्पीड विल बी ऑल्सो मेंटेन, और साथ ही साथ जो एनिमल्स हैं वो प्रिवेंट होंगे। तो ये 1 लाख किलोमीटर है इसमें रेलवे का जो नेटवर्क है, तो ये बीम क्रैशर ये इस तरह से लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो एनिमल्स हैं वो ट्रैक को क्रॉस नहीं करेंगे। और ये इसमें भी हैं दिस KPI ग्रीन इंजीनियरिंग, ये इनको भी मैन्युफैक्चर करते हैं। सेम वे एक सर्वे के हिसाब से गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि हमारे यहाँ पे टोटल जो ब्रिजेस हैं, रेलवे ब्रिजेस हैं, वो हैं 1,37,000 ब्रिजेस। उसमें से अराउंड 37,000 ब्रिजेस 100 ईयर से ज़्यादा ओल्ड हैं। और उन 100 ईयर्स से जो ओल्ड ब्रिजेस हैं वहाँ पे वो स्टील के ब्रिजेस अब लगाना चाहते हैं। तो स्टील के अगर वो ब्रिजेस लगाना चाहते हैं तो तो स्टील के ब्रिज लगाएंगे, तो कंपनी सिंस वो चीज़ भी ये मैन्युफैक्चर करती है, तो इस कंपनी को वहाँ से भी बेनिफिट होगा। फिर अब आपने जो रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेलवे ट्रैक पहले क्या होता है कि वो अगर सिर्फ स्टील का बना होता है, तो जब टेम्परेचर बहुत तेज होता है सन का, तो उसके कारण वो टूट जाता है, बीच में से उसमें से गैप्स आते हैं, और क्या रिपेयर मेंटेनेंस और ये सब करनी पड़ती है। लेकिन उसको बचने के लिए हमें क्या करना है कि एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग से क्या होता है कि आप जो स्टील, जो भी आपकी जो एलिमेंट होता है, उसको आप समझ लीजिए एक तरह से लावा टाइप चीज़ होती है, जो जिंक की लावा होती है, वो आप उसके अंदर डाल दीजिए। काफ़ी अपना जो स्टील जो रेलवे ट्रैक जो होता है वो उसके अंदर आप डाल दीजिए, तो मोल्टन जिंक होती है। जिंक उन्होंने काफ़ी हाईवी टेम्परेचर में उन्होंने करी होती है, बिल्कुल मेल्ट किया होता है, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म पे होती है और हाई टेम्परेचर की होती है। वो फिर क्या करेंगे, उसके अंदर अपना रेलवे ट्रैक अगर हम डालेंगे वो जिंक के पे, और उसके बाद जब वो फ्रीज हो जाएगा, जब पूरा कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जब होल प्रोसेस विल बी डन, तो जो रेलवे ट्रैक उसके बाद बनेगा वो स्टील का नहीं होगा, उसमें जिंक भी होगा। और जिंक अगर इसमें होता है, जिंक आ जाता है रेलवे ट्रैक में, तो जो भी ये स्टील के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, तो रेलवे ट्रैक को प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, उसके वियर एंड टियर्स नहीं होंगे। तो ये काम भी ये करते हैं, गैल्वेनाइजिंग का काम है ये इनका। और फिर अगर मैं ये बात करूंगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पावर ट्रांसमिशन में मैंने लेटेस्ट टावर तो आपको दिखा दिया कि जो पोल्स होते हैं ये उनको जो मैन्युफैक्चर करते हैं, ये वो वाला काम तो करते ही हैं। उसके बाद जब
जब समझ लीजिए कि आप टाटा पावर से पावर ले रहे हैं या कोई अडानी पावर से पावर ले रहे हैं, तो उसके बाद जो लेटेस्ट टावर है वहाँ से पावर तो आपके पास पहुँच गई, लेकिन आपके घर में पावर ऐसे नहीं आएगी। आपके घर में पावर आएगी सब स्टेशंस लगाकर। सब स्टेशन क्या करता है कि वो हैवी जो वोल्टेज होती है वो सारी की सारी पावर लेता है, उसके बाद वो रिक्वायर्ड फॉर्म पे उसे कम करके, क्योंकि हम सारी के सारी, तो आपने देखा होगा 25,000 वोल्ट से आ रही होती है पावर्स, तो वो सब कन्वर्ट करके आपके घर पे जो पावर आती है 220 230 वोल्ट की, ये वो काम करके देता है। तो ये उसमें भी है, पूरे के पूरे उस इंफ्रास्ट्रक्चर में है कि सब स्टेशंस ये बनाते हैं। तो ये इसमें भी है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, आइसोलेटर। ये आपने ये भी कहीं ना कहीं तो आपने कई बार ये चीज़ें भी ऐसे करके देखी होंगी। ये आइसोलेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि अगर सपोज मेंटेनेंस का काम होता है, ये जब मेंटेनेंस का काम आता है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी में कि मेंटेनेंस का काम होता है और उनको अगर पावर को रोकना पड़ेगा कि एक सर्किट एक जगह से दूसरी जगह पर, चाहे लेटेस्ट टावर में हो चाहे सब स्टेशन में हो, तो इसको ये क्या करेगा कि ये आप वो पावर आपकी जो जहाँ पे प्रॉब्लम है सिर्फ ये वहीं पे वो आइसोलेट कर देगा उस जगह को, कि वहाँ से पावर नहीं देगा, बाकी जगह पे पावर आपकी आती रहेगी। तो ये आइसोलेटर, इस तरह से ये आइसोलेटर को भी बनाते हैं। तो ये आइसोलेटर का फंक्शन भी होता है कि जब ये मेंटेनेंस के वर्क में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, और तभी आपने देखा होगा बहुत जगह पे आइसोलेटर्स ऐसे लगे भी रहते हैं और ट्रांसफार्मर में भी लगे रहते हैं। तो दिस वॉज अबाउट ऑल अबाउट दिस कंपनी, what they do.